क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर युद्ध जैसे हालात बनने वाले हैं? एक तरफ स्विट्जरलैंड में होने वाली अहम बैठक अचानक रद्द कर दी गई, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप खुली धमकी देते हैं कि ईरान के पास सिर्फ 60 दिन बाकी हैं। और इस सब के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अमेरिका को चेतावनी दे देते हैं कि किसी भी अनुचित शर्त को स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। तो आखिर अमेरिका और ईरान के बीच चल क्या रहा है? क्या परमाणु समझौता खतरे में है और दुनिया को इससे कितना बड़ा खतरा आगे हो सकता है? टू द पॉइंट में आज हम पूरे मामले को विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई देखिए नई बात नहीं। साल 2015 में ईरान और दुनिया की 6 बड़ी शक्तियों के बीच परमाणु समझौता हुआ था, जिसे JCPOA यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया था। बदले में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने की बात कही थी। लेकिन 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर सैकड़ों आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। तब से दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते गए, जो अभी तक वैसे ही चल रहे हैं, बदस्तूर जारी है। अब एक बार फिर से ट्रंप का बयान चर्चा का विषय बन चुका है। ट्रंप ने दरअसल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि हमने ईरान से मिलने की मांग नहीं की थी, ईरान ने बातचीत की पहल की थी। उनका खेल खत्म हो चुका है, हम 60 दिन इंतजार करेंगे, उन्हें $1 भी नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से कहा कि ईरान गिड़गिड़ाया था करके हमारी तरफ से पहल नहीं की गई थी। अब देखिए, ट्रंप का दावा है कि हालिया संघर्षों के कारण ईरान की सैन्य ताकत कमज़ोर हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास अब ना मजबूत एयरफोर्स बचा है, ना नौसेना, प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम और ना ही पर्याप्त रडार क्षमता। हालांकि ट्रंप ने अपने इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक सबूत पेश नहीं किया है। वो सिर्फ बयान ही बोलते हैं और बोलते ही जाते हैं, और इतना ज़्यादा उनके बयान चर्चा का विषय बन जाते हैं क्योंकि पहले वो बयान देते हैं, फिर अपने बयान से ही पलट भी जाते हैं। अब देखिए, कई रक्षा विशेषज्ञों ने माना है कि ईरान को नुकसान ज़रूर हुआ है अभी, लेकिन उनकी सैन्य क्षमता पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, ये कहना बेमानी होगी, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और जब कोई इंसान झुकने को तैयार ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी बैकबोन पूरी तरीके से मजबूत है। या तो वो खुद सक्षम है या फिर उसे किसी का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसी की वजह से वो अड़ा हुआ है। 19 जून को स्विट्जरलैंड के बुर्गनेस्टॉक में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी। इस बैठक में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे जो अहम मुद्दे थे, इन पर चर्चा होनी थी। लेकिन अंतिम समय में यह बैठक रद्द करने का फैसला कर लिया गया। अब रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, लेबनान, क्षेत्रीय संघर्ष, आपसी अविश्वास की वजह से ईरान ने इस बैठक से दूरी बनाई थी। अब क्योंकि ये बैठक तो ईरान की वजह से ही हो रही थी, अब ईरान ही नहीं आएगा, फिर बैठक को कोई मतलब ही नहीं है। यानी दोनों पक्ष बातचीत की मेज तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन भरोसे की कमी अभी भी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, जो ना ईरान को अमेरिका पर है, ना अमेरिका को ईरान पर है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान की ओर से भी सख्त टिप्पणी सामने आई। ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि मुस्तफा खामनेई ने कहा, अगर अमेरिका किसी भी प्रकार की अनुचित या एक तरफा मांग करता है तो ईरान उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह बयान साफ संकेत देता है कि ईरान किसी भी समझौते में अपनी शर्तों, संप्रभुता से समझौता करने के फिलहाल के लिए मूड में नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ईरान अभी भी पश्चिमी देशों पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करता है, खासकर 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहने वाला। पहला असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। दुनिया के लगभग 20% समुद्री तेल व्यापार का रास्ता हॉर्मुज जल डमरू मध्य से ही गुजरता है, जो ईरान के बेहद करीब है। ईरान ने अभी तक इसी पर कब्जा कर रखा था। ईरान कह रहा था कि जब तक उसकी मांगें नहीं मानी जाती, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा इसी तरीके से जमाया रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा था कि दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, आपकी बातें हम देखते हैं, मानेंगे, एक बैठक पर आते हैं, एक मेज पर आते हैं, बैठक करते हैं और उसके बाद आपकी बातों को हम देखेंगे और उन पर कितना अमल किया जा सकता है, इसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, किसी भी सैन्य तनाव की स्थिति में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं अगर माहौल खराब हुआ। दूसरा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल महंगा होने से परिवहन जाहिर सी बात है महंगा हो जाएगा। आयात निर्यात जो होगा उस पर असर पड़ेगा।
व्यापार पर पड़ेगा, रोज़मर्रा की वस्तुएं जो होंगी वो उनकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आयात निर्यात जो है उस पर असर पड़ेगा, वो महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जाहिर सी बात है ये भी चीज़ें महंगी होंगी। तीसरा असर मध्य पूर्व की सुरक्षा पर पड़ेगा, जहां पहले से ही कई संघर्ष चल रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि समझौते पर पूरी तरीके से हस्ताक्षर हो चुके हैं और इसका पूरा पाठ बहुत जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा, यानी पूरा जो इनकी तरीके से पूरा जो बातचीत हुई थी उसको जल्द ही लाया जाएगा। देखिए, संघर्ष विराम को अगले 60 दिनों के लिए बढ़ाया गया है, जिसके दौरान दोनों पक्ष अंतिम समझौते के विवरण पर बातचीत करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि इस समझौते के तहत हॉर्मुज जल डमरू मध्य बिना किसी शुल्क के फिर से खोल दिया जाएगा और ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तकनीकी वार्ता भी सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन समझौता शांति समझौता नहीं होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम मुद्दों पर लगातार गौर करें तो हमें ये मिलता है कि या ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में राहत के स्तर जैसे सबसे जटिल मुद्दों को भविष्य की वार्ताओं के लिए टाल रहा है। यह भी सवाल बना हुआ है कि लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध के लिए समझौते का वास्तव में क्या अर्थ हो सकता है। ईरान ने कहा है कि यह भी समझौते का हिस्सा होना चाहिए। कई बातें ईरान की तरफ से कही गई। वहीं अमेरिका और ईरान जो हैं स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले थे, जो नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यह कहने से पहले कि ईरान के साथ समझौता अंतिम नहीं है, G7 देशों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में आगे होने वाले मजबूत समझौते का आह्वान किया गया था। G7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ने कहा था कि वे मध्य पूर्व में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार करते हैं, समझौते को लागू करने में समर्थन देने और योगदान करने के लिए तैयार हैं। बयान में कहा गया था कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से सुनिश्चित किए गए समझौता ज्ञापन के बाद एक मजबूत और व्यापक कूटनीतिक समझौते का दृढ़ समर्थन करते हैं, जो पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा ला सकता है। देखिए, भू राजनीतिक मुद्दों पर जारी इस बयान में यूक्रेन युद्ध, उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु कार्यक्रम, पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में तनाव, ताइवान, जल डमरू मध्य से जुड़े मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया। अब आप समझिए, फिलहाल स्थिति जो है वो बेहद संवेदनशील है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 60 दिन की समय सीमा और आर्थिक दबाव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान साफ कर चुका है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे 60 दिन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जब फैसला लिया गया ईरान और अमेरिका की तरफ से कि युद्ध जो है वो रोका जाएगा, तो एक बैठक की बात कही गई थी जो स्विट्जरलैंड में होनी थी। हालांकि वो बैठक नहीं हुई जो 19 तारीख को होनी थी। अब ये कहा गया था, ईरान को समय दिया गया है और अमेरिका ने ईरान को दिया और ईरान ने अमेरिका को समय दिया 60 दिन का, यानी 60 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इन 60 दिनों में मंथन होगा, बैठकें होंगी, विचार विमर्श होगा, दोनों देशों के नेता एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आएंगे और बीच में इसराइल को भी लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है युद्ध तो ईरान और इसराइल के बीच में था। अमेरिका तो बीच में बाद में कूदा है इसराइल का समर्थन करते हुए। यहाँ पर इन 60 दिनों में ये तय किया जाएगा कि कितनी शर्तें अमेरिका ईरान की मानता है और ईरान अमेरिका की मानता है। हालांकि दोनों ही देश अड़ियल हैं, अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, लेकिन 60 दिनों के बाद ये तय होगा कि युद्ध चलेगा या फिर अभी रुक जाएगा। हालांकि इस 60 दिनों के बीच में भी तय हो सकता है कि युद्ध चलेगा या फिर नहीं चलेगा, क्योंकि हमने देखा जब सीज फायर हुआ था उस दरमियान भी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। अब देखिए, स्विट्जरलैंड की बैठक का रद्द होना भी यही दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। अब सवाल तो ये है कि क्या आने वाले 60 दिनों में कोई नया समझौता होगा या फिर अमेरिका और ईरान एक बार फिर से टकराव की राह पर आ जाएंगे। आपकी राय क्या है? क्या ट्रंप की रणनीति काम करेगी या ईरान अपने रुख पर कायम रहने वाला है? कमेंट में ज़रूर बताएं।